नमस्कार, जय हिंद बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रश्नों को हल कर लिया था बच्चों, अब उसी की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन है 5वां, तो उसको हम लोग हल करेंगे बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने लायक भी है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कह रहा है प्रश्न, ये मैंने लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि कोई संख्या है, जो यहां पर संख्या दिया गया है, सवाल ऐसा संख्या दिया बेटा 6 की घात n, तो कह रहा है कि n की किसी मान के लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेटा इससे पहले हमको जानना होगा कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या जैसे कि 10, तो 10 के लास्ट में शून्य अंक आ रहा है, इसके बाद में 20 हो गया बेटा। तो ये संख्याएं हैं शून्य पर समाप्त होने वाली, और बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो इनके एग्जाम्पल समझिए। तो यहाँ पर इसके 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5, 20 के करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। तो बेटा इसमें 2 गुणे 5 आया, इसमें भी 2 गुणे 5 आया। तो जिस संख्या में 2 गुणे 5 आ जाए तो इसका मतलब है वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होते हैं वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो यहां पर इस संख्या को भी हम चेक करेंगे, जांच करनी है बच्चों, समाप्त होगी कि नहीं होगी वो तो बाद में पता चलेगा, गुणनखंड करने के बाद में। तो यहां पर बेटा इस संख्या के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 की घात n। तो सीधी सी बात है बच्चों कि यहां पर इस संख्या के गुणनखंड हमने किया तो 2 गुणे 3 आया, तो यहां पर 2 गुणे 5 तो आया नहीं है, अर्थात ये n के किसी भी मान के लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहां पर इसका स्पष्टीकरण लिख देंगे कि n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अगर इस संख्या को गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होते तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती। अब यहाँ पर 2 गुणे 5 के रूप के इसके गुणनखंड नहीं आए हैं, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या दी गई है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ऐसा यह प्रश्न दिया गया है। हमको बताना है कि बेटा ये संख्याएं दी गई है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या हमारे पास में बेटा ये दी गई है। तो इसमें हमको बताना है कि ये संख्याएं भाज्य हैं तो क्यों हैं, ऐसा हमको व्याख्या करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व करना है हमको, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सॉल्व करते हैं, हल ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बेटा दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, ये संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमें दी गई है, मैं उस साइड दूसरी संख्या को लिखता हूं, 7 गुणे 6 गुणे
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इस तरह से ये संख्या दी गई है बच्चों। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक क्लास में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया है। तो आप लोग इसका अगर बेसिक देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि यहाँ पर 13 का कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो 13 का कॉमन लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 1 बचेगा यहाँ पर, और प्लस में भी 1 बचेगा बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सत्ते 77 और इसको जोड़ देंगे बेटा तो आ जाएगा हमारे पास में 78। तो 13 गुणे यहाँ पर 77 प्लस 1, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं तो 13 गुणे 77 1 78 आ जाएगा हमारे पास में, और इनटू में हम 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया। इसके बाद में इनटू में 1 सबके हम गुणे में लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो हमने इसको देखो यहाँ पर जो दोनों में दिख रहा हो बच्चों, तो उसको कॉमन कर लेना है। तो 5 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अपने पास में 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 का कोई मतलब नहीं है, और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि इसका जो है तो गुणनखंड गुणा कराएंगे बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 6 42, तो यहाँ पर 42 और गुणे में आ जाएगा 4 टाइम 12 दूनी 24 और प्लस का 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 42 और 24 के गुणा कराएंगे तो 1008 प्राप्त होने वाला है यहाँ पे। तो 1008 प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 1008 में 1 जोड़ेंगे 1009 हो जाएगा। तो 5 गुणे 1009 गुणे 1। बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस संख्या में कितने गुणनखंड है और इस संख्या में कितने गुणनखंड है। तो यहाँ पर बेटा 1 2 3 1 2 3 हमने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बेटा आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः यह दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः दोनों संख्याएं तो 2 से अधिक हैं, इसीलिए भाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए ये संख्याएं भाज्य हैं, ऐसा लिख। इसीलिए ये संख्याएं भाज्य हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने बताया कि इन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसीलिए दोनों संख्याएं एक भाज्य संख्या है बेटा, ठीक है। तो हमने इसका पूरा स्पष्टीकरण कर दिया है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अपना लास्ट प्रश्न है, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखा है। लिखा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक वृत्ताकार मार्ग है, उस वृत्ताकार मार्ग में दो लोग घूम रहे हैं, तो एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति को, जो सोनिया है, उसको 18 मिनट लगते हैं, और जो हमारे पास में रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक साथ वो पुनः अब कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो ये बताना है। तो यहाँ पर बेटा 18 और 12 का केवल और केवल एलसीएम ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, चलो तो इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 18 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2 गुणे 9, और यहाँ पर बेटा 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, इस तरह से आ जाएंगे। तो इसमें जो है तो इनका एलसीएम ज्ञात करना बच्चों, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन होता है उसको तो लिखना ही होता है बच्चों। तो यहाँ पर बेटा 2 को लिख लिया, और जो कॉमन नहीं भी है उनको भी लिखिए। तो यहाँ पर कौन कौन नहीं है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 9 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 गुणे 3, ठीक है। तो इनमें से सॉरी, तो कॉमन यहाँ पर कौन सा है बेटा, यहाँ पर 3 भी है, तो 3 को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 को लिख लेंगे बच्चों। इसके बाद में जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 कॉमन नहीं है, 1 2 ये वाला और 1 3 ये वाला। तो इस तरह से 2 चीजें कॉमन नहीं थी, तो यहाँ पर सबके गुणा करा लेंगे। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो सबका गुणा आ जाएगा 36, ठीक है। तो अर्थात ये 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 36 मिनट बाद ऐसे लिख दीजिएगा, 36 मिनट बाद मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज समाप्त कर ली है बच्चों। तो अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। तो आप इस बात की चिंता छोड़ दें कि सिलेबस आपका नहीं होगा, तो हम वादा करते हैं कि एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल हल कराएंगे बच्चों, ठीक है। केवल आप भरोसा बनाए रखिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पसीना से भीगे हुए हैं, तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही गर्मी पड़ रही है। आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और आपको एक एक सवाल बता रहे हैं बच्चों, तो आप इतनी मेहनत के लिए इतना तो बनता ही है। चलिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।